से आता है, वही कर रहा हूँ। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अभी न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल की तरफ चला जाऊंगा। देखो 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 बेटे, नाउ ये थोड़ी पूछेंगे नीट में व्हाट इज टेम्परेचर। नहीं। नाउ थर्मामीटर में टेम्परेचर मेजर करते हैं, कोई चीज हॉट है या कोल्ड है, इट इज अ रिलेटिव थिंग और नॉट। देखो रिलेटिव कैसे, मान लो यही रहा कोई बॉडी, ऑब्जेक्ट है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आपका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने इसको टच किया, गर्म लगेगा ठंडा? ये 50 डिग्री पर है, आपका बॉडी टेम्परेचर 37 पर है, गर्म लगेगा। गर्म इसीलिए लगा, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इसीलिए गर्म लगा। नहीं, ठीक है ना। मान लो आपका टेम्परेचर 60 डिग्री है, ऐसे तो 60 डिग्री होगा नहीं आपका टेम्परेचर ना, आपने अब इसको टच किया, आपको ये भी ठंडा लगेगा या गर्म? आपका ज्यादा है, इसका कम है, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये आपको फिर ठंडा लगेगा। नहीं, ठीक है। नाउ तो यही रहा, इज ए रिलेटिव थिंग। नहीं, ये तो नीट में तो ये तो नहीं पूछेगा। नहीं, नाउ चलो, अब उसको मेजर करने के लिए देखो, मेजर करने के लिए थर्मोमीटर्स है, मेजर करने के लिए थर्मोमीटर्स है। नहीं, वो कई टाइप्स के हैं, एक है सेल्सियस स्केल, एक है फ़ारेनहाइट स्केल, एक है केल्विन स्केल। नहीं, नाउ जो लकड़ी का स्केल होता है वो तो लेंथ मेजर करने के लिए, यहां लिखा है 0 डिग्री, यहां लिखा, सॉरी, 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यहां लिखा है 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ मेजर करने के लिए। नहीं, नाउ टेम्परेचर मेजर करने के लिए रहा थर्मोमीटर। नहीं, नाउ नाउ यही रहा एक थर्मोमीटर, अभी काफी आगे कर दूंगा न्यूमेरिकल के साथ भी। यहां एक बल्ब है, इसके अंदर मर्क्यूरी है, एक नैरो ट्यूब है, मर्क्यूरी इसके अंदर राइज करेगा अगर हीट करोगे। नहीं, नाउ एक और एक थर्मामीटर है, वो भी ऐसा ही है, इसी में मर्क्यूरी है, इसको भी हीट करोगे। देखो बेटे जरा देखो, एक नैरो ट्यूब है, उसके अंदर राइज करेगा ना, एक और है ऐसे एक, इसी के इसी के अंदर एक नैरो ट्यूब है, नैरो कैपिलरी ट्यूब, इसको भी हीट करोगे, मर्क्यूरी इसमें राइज करेगा। नाउ लुक, ये तीनों को आइस में रखा। नहीं, 0 डिग्री पे मर्क्यूरी नीचे नीचे आके यहीं पे फिक्स हो गया, यहां यहीं पे फिक्स हो गया, यहां पे आके यहीं पे फिक्स हो गया, इससे और नीचे नहीं गया। इस थर्मामीटर का नाम रखा सेल्सियस स्केल, सिंबल रखा सी, इसका नाम रखा फ़ारेनहाइट स्केल, सिंबल रखा एफ, इसका नाम रखा केल्विन स्केल, सिंबल लिखा के। इसी थर्मोमीटर में इसी को कहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और सेल्सियस, इसी को कहा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसी को कहा 273 केल्विन। ठीक है, चीजों को समझना रटना है नहीं। 32 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इसी को बॉइलिंग वाटर में रखा, जो 100 डिग्री पे बॉयल होता है, मर्क्यूरी इसमें राइज किया कर यहीं तक आया, यहीं से आगे नहीं गया, इस जगह को कहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी में मर्क्यूरी राइज करके यहां तक आया, इसी को कहा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मर्क्यूरी यहां से यहां तक राइज करके आया, इसको कहा 373 केल्विन। ठीक है, चीजों को समझना रटना है नहीं, अभी आगे काफी कर दूंगा।
यहां पे जितना हीट दिया था यहां पे भी उतना, यहां पे भी उतना। ठीक है, ये नैरो ट्यूब का थिकनेस जो है, इसका थिकनेस भी वही है, इसका थिकनेस भी वही है, विड्थ। नहीं, नाउ नाउ सेंटीग्रेड, तो यहां पे, यहां से यहां तक जो चीज है, यहां से यहां तक वही है, यहां से वहीं तक उसी चीज को बताता है। ठीक है, नहीं। नाउ अब इसी इसी थर्मोमीटर को लेके, इसी को लेके कितने टेम्परेचर्स एग्जैक्टली मेजर कर पाओगे? एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, दो ही कर पाओगे। आपको लकड़ी का एक स्केल दे दिया, यहां लिखा है 0, यहां लिखा है 3, यहां लिखा है, नहीं मैंने कहा कुछ नहीं लिखा है, कुछ मेजर कर पाओगे? कुछ लिखा नहीं ना कितना है। तो यहां 0 लिखा है, 100 लिखा है, तो इसमें दो टेम्परेचर मेजर कर पाओगे? नहीं। यहां पे भी ये कर पाओगे, ये कर पाओगे, ये कर पाओगे, ये कर पाओगे, दो ही कर पाओगे। इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में यहां एक लाइन मार दिया, तो इसको फिर क्या कहूंगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, अब कितने टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे? एक्यूरेटली 1 2 3। अगर 3 लाइन है तो डिवीजन कितना है? 2। 1 2 3 4 5 लाइन है, डिवीजन कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, सो मोर द नंबर ऑफ लाइन्स, मोर नंबर ऑफ टेम्परेचर्स आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो। तो कंक्लूजन रहा ये, मोर द नंबर ऑफ लाइन्स उस थर्मामीटर में, मोर नंबर ऑफ टेम्परेचर्स यू कैन मेजर एक्यूरेटली। नहीं, ठीक है। अगला इसे क्वेश्चन बना देगा, वैसे तो बनाएंगे नहीं, इतना फंडामेंट। कहा 1 2 3 4 5 लाइन है, डिविजन्स कितना आया? 4। 1 2 3 4, 4 इक्वल डिविजन्स जहां पर है, वहां पे कितने टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर कर पाओगे? बोलो। 1 2 3 4 5, इतना कहां पूछेंगे? नहीं, ठीक है, तो मैं होता तो पूछ लेता। 4 इक्वल डिवीजन से तो 5 टेम्परेचर एक्यूरेटली, तो 5, अगर 6 इक्वल डिवीजन से, ये इससे एक ज्यादा, 7 टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। क्लियर? नहीं, ऐसे ही पूछ लेना भला सर को। ठीक है, नाउ इसी में 0 से 100 100, इसी में से 32 से 212, 212 माइनस 32 रहा 180, 180 हुआ ना। नाउ दिस माइनस दिस रहा 100। देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 32 से स्टार्ट हो रहा है, ये 273 से स्टार्ट हो रहा है। सभी सेम जगह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर सेम जगह से स्टार्ट हुआ होता तब रिलेशन क्या बनता? नाउ सी माइनस द लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय जितने हैं इज इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय जितने हैं इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाय जितने हैं। यही रहा इनमें रिलेशन, यही रहा इनमें रिलेशन। नहीं, नाउ सी माइनस 0 सी बाय 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाय 180 इज इक्वल टू के माइनस 273 बाय 100। नहीं, ना इसको कैंसिल कर सकता हूं, 20 से कटा 5, 20 से कटा 9, 20 से कटा 5, यही रहा रिलेशन। आपको रिलेशन को याद रखना है, c बाई 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9 इज इक्वल टू के माइनस 273 बाई 5, जो पूछा होगा। अब चलते हैं सीधा न्यूमेरिकल में। नहीं, अब चलते हैं सीधा न्यूमेरिकल में, फिर करूंगा फॉल्टी थर्मामीटर। यहीं तक ही कल उसको समझाया था। नाउ 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 लुक, कहा है सेंटीग्रेड का रीडिंग जितना है फ़ारेनहाइट का रीडिंग उतना है, तो फिर कितना है? तो अब इसी में से इसी को, यही दोनों को लो। और वैल्यू थोड़ी याद रखते हैं, कुछ वैल्यू तो याद रख लेंगे। अगर ये जितना है उतना है, दोनों के लिए एक ही सिंबल यूज कर देता हूं, एक ही सिंबल, तो उसी को लगा देता हूं। x बाई 5
x बाई 5 इज इक्वल टू x माइनस 32/9, यही रहा। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नो निकलेगा। 9x दिस इंटू दिस 5x दिस इंटू दिस 160, इसी को इधर लेके आया, रहा 4x इज इक्वल टू माइनस 160, सो x इज इक्वल टू 4 उधर गया माइनस 40। मीन्स माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो चीज है, माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो चीज है, माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट भी वही चीज है, वही चीज है, यही रहा। ठीक है ना। आपको न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल के तो आंसर याद रखेंगे, याद मतलब समझ के, तो आप भी कुछ भी आए करोगे, जरूरी है यही पूछेगा। कह दिया c इज इक्वल टू 2f, कह दिया, आप उस पर लगा दो, c की जगह 2f लिख दो। देखो क्या आता है, कहा c इज इक्वल टू 2f, देखो आंसर कुछ आएगा या नहीं। c की जगह लिख दिया 2f, नाउ f माइनस 32/9, तो मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है। 18f इज इक्वल टू 5f माइनस 160, ये इधर आ गया, 18 माइनस 5, 13f इज इक्वल टू माइनस 160, तो f आ जाएगा इसमें से, ये आ गया। ठीक है, नहीं ये नहीं कि यह कुछ नया बन गया, उसी से आया, नहीं। ठीक है, क्लियर। नाउ हमें बेसिकली इसी को याद रखना है। पूछा किस टेम्परेचर पे सेंटीग्रेड और केल्विन इक्वल होगा, अगर इक्वल होगा तो दोनों की जगह x ले लो, तो वहां इसको ले आओ, ये दिस इज इक्वल टू दिस, देखते हैं कुछ देगा या नहीं। नाउ c बाई 5 इज इक्वल टू k माइनस 273/5, तो अगर दोनों सेम है, ये तो कट गया, ये जो है ये वही है, x इज इक्वल टू x माइनस 273, तो x का वैल्यू तो आया ही नहीं, तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, नहीं बहुत ज्यादा मैथ नहीं चाहिए, यही मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। नाउ लुक, कह दिया c इज इक्वल टू 2k हो सकता है क्या, इसको कैसे कहेगा, रीडिंग इन द सेंटीग्रेड इट 2 टाइम्स द रीडिंग इन द केल्विन, हो सकता है क्या, नीचे चॉइसेस मार देगा, तो आप लेके देख लेते हैं। वी नो c बाई 5 इज इक्वल टू k माइनस 273/5, देखते हैं ऐसे लेके हिसाब किताब कुछ रिजल्ट देगा या नहीं। c की जगह लिख दिया 2k इज इक्वल टू k माइनस 273, ठीक है, रिजल्ट दे रहा है, ये इधर आ गया, तो k इज इक्वल टू, तो हो सकता है, रिजल्ट दे रहा है, नहीं। कह दिया k इज इक्वल टू 2c, k इज इक्वल टू 2c, नहीं मीन्स इसी को लैंग्वेज में क्या बना देगा, रीडिंग इन द केल्विन इज 2 टाइम्स द रीडिंग इन द सेंटीग्रेड। अब हो सकता है या नहीं देख लेंगे, नहीं हो सकता है या नहीं देख लेंगे, k की जगह 2c लिख दो, वी नो c बाई 5 इज k माइनस 273/5, दिस कैंसल्स। नाउ k की जगह लिखा 2c, k की जगह लिखा 2c इज इक्वल माइनस 273, इसको यहां लेके आया, ये जब इधर आया हो गया माइनस सी इज इक्वल टू माइनस 273, दिस, हाँ हो सकता है, हो सकता है, रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, और ऐसे ही आपको क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ न्यूमेरिकल कर पाओगे। अब रहा फॉल्टी थर्मोमीटर, FAULTY, फॉल्टी थर्मोमीटर, नहीं ना लुक, फॉल्टी थर्मोमीटर नाउ उस पे एक्चुअल टेम्परेचर कैसे मेजर करोगे, पहले डिराइव करके कर देता हूं, फिर उसके लिए फॉर्मूला बना देता हूं। मान लो यही रहा ओ दैट सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, सेल्सियस थर्मोमीटर, यहां नीचे 0 लिखा होना चाहिए था, बट यहां पे गलती से लिखा है 5 डिग्री, ऊपर 100 लिखा होना चाहिए था, यहां पे गलती से लिखा है 95 डिग्री, नहीं
इसी थर्मामीटर को यूज करके आपने किसी का टेम्परेचर मेजर किया 15 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉल्टी थर्मामीटर। ठीक है, मर्क्यूरी यहां पे राइज करके यहां जहां 15 लिखा है वहीं तक आया, आपने रीडिंग पढ़ के उसको बता दिया कि भाई टेम्परेचर 15 डिग्री है, बट थर्मामीटर ही ठीक नहीं है। नहीं ना, मान लो किसी स्केल में जबकि यहां 0 लिखा होना चाहिए था, 0 1 2 3 ऐसे होना चाहिए था ना, यहां 0 नहीं लिखा, यहां 5 लिखा है, तो आपने मेजर ऐसे ही कर दिया, तो रीडिंग थोड़ी ठीक देगा। नहीं, तो मार्किंग सही होना चाहिए। नहीं तो फिर एक्चुअल रीडिंग क्या है। नहीं, पहले यूनिटरी मेथड से समझा दो, फिर फॉर्मूला बना देता हूं। बिना कुछ करके बताना एक्चुअल टेम्परेचर जो होगा 15 होगा या 15 से कम होगा, ज्यादा होगा। हाँ, इसको शुरू होना था 0 से, तो आगे से शुरू हुआ है तो आगे बढ़ गया, तो फिर 15 से कम ही होगा। अब कितना होगा देख लेते हैं। नहीं, इसी के अंदर एक्चुअल में जो ट्रू वाला है उस पे लिखा है 0, उस पे इधर लिखा है 100। यहां का 100 यहां का कितने के बराबर है? 95 माइनस 5, 90। 90 रॉन्ग डिविजन्स, 90 wrong divisions is equivalent to 100 correct markings. Now one wrong division is equal to, यहां से यहां कैसे आया, 90 से डिवाइड करके, करेक्ट डिवीजन दिस कैंसल्स 10/9। आगे फॉर्मूला बना दूंगा। यहां पे 5 से 15 तक जो गया है कितना राइज हुआ है, दिस माइनस दिस 10, 10 रॉन्ग डिवीजन। ये जेई का क्वेश्चन है, ये जेई का क्वेश्चन है। नहीं, सो 10 डिवीजन विल बी 10/9। यहां से 10 से मल्टीप्लाई करके आया, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 100/9 करेक्ट डिवीजन। 100 को 9 से डिवाइड करो, कितना हुआ, 11 11.2। तो 1 करेक्ट डिवीजन यहां पे 1 डिग्री को बताता है, तो इतना करेक्ट डिवीजन इतने डिग्री को बताएगा, इतने डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक्चुअल रीडिंग रहा ये जेई में था, ये था जेई में। नहीं नाउ ये तो कर दिया ऐसे, नहीं ये तो कर दिया ऐसे। अब अलग ढंग से एक फॉर्मूला लिख देता हूं, और फिर कैसे करोगे। नहीं नाउ नाउ किसी भी किसी भी थर्मोमीटर में किसी भी थर्मोमीटर में अब फॉर्मूला लिख देता हूं। नहीं, ये जो किया ये जेई में था ना, लिख अब आपके लिए ना, नीचे लिखो रीडिंग इन एनी थर्मोमीटर, रीडिंग इन एनी थर्मोमीटर माइनस, समझाता हूं, और माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, समझाता हूं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है समझाता हूं, डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज ए कांस्टेंट। समझाता हूं किसको कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट। नहीं नाउ 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 लिख, अभी जो समझाया था सेल्सियस स्केल, अब ये रहा, इसी को लगा के वही जो न्यूमेरिकल अभी यूनिटरी मेथड से किया था वो इससे जल्दी हो जाएगा। लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, यही रहा थर्मामीटर। हाँ लिख लो रीडिंग इन एनी थर्मामीटर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट divided by upper fixed point minus lower fixed point is a constant for all thermometers। नहीं, for all thermometers, नहीं no, for all thermometers। now
नाउ फिर लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, अपर फिक्स्ड पॉइंट क्या है, नहीं। नाउ लुक, नाउ नाउ इसी को जब आइस में रखा था, ये जहां पे आके फिक्स हुआ था 0 डिग्री पे हुआ था सेंटीग्रेड वाला, फिर जाके ऊपर 100 डिग्री पे हुआ था। दूसरे में कहां पे फिक्स हुआ था, 32 पे, 212 पे। केल्विन में फिक्स हुआ था 273, इधर था 3। यही रहा लोअर 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 फिक्स्ड पॉइंट। तो सेंटीग्रेड का रहा 0, फ़ारेनहाइट का रहा 32, केल्विन का रहा 273। सेंटीग्रेड का अपर फिक्स्ड पॉइंट, फ़ारेनहाइट का अपर फिक्स्ड पॉइंट, केल्विन का अपर फिक्स्ड पॉइंट, मीन्स जो बॉइलिंग वाटर वाला, नहीं। यही चीज यही चीज हर एक के लिए ट्रू है, हर एक के लिए ट्रू है। इससे पहले जो न्यूमेरिकल अभी किया फॉल्टी थर्मोमीटर में 15 डिग्री आया था, एक्चुअली आया जो यूनिटरी मेथड से किया, वो इसके साथ भी होगा या नहीं देखते हैं, नहीं नहीं, इसी को लगा के, ठीक है। देखो ना, फॉल्टी थर्मोमीटर में ये निचला लिखा हुआ था ना 9, सॉरी कितना लिखा हुआ था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर लिखा हुआ था। इस पे रीडिंग कितना आया था, एक्चुअल पे क्या होगा, एक्चुअल का रहा ये 0, ये 100, यही पूछा था ना। तो यही चीज इसके लिए जो चीज है, यही चीज इसके लिए भी वही है। एक्चुअल पे जो आएगा वी डोंट नो, लेट इट बी एक्स। जो चीज निकालना होता है उसको वेरिएबल में लेते हैं ना। अब लगाते हैं इसी को, रीडिंग इन दिस थर्मोमीटर कितना है 15, माइनस इसी का लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस 95 माइनस 590, जो चीज है इसी के लिए रीडिंग क्या है वी डोंट नो, इसी को तो निकालना है। एक्स माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय दिस माइनस दिस 100। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकालो, उतना ही आएगा, देख लो। वही चीज इधर भी लगाया, यही चीज इधर भी लगाया, उतना ही आएगा, उतना ही आएगा। देखो आ रहा है नहीं, आ गया। हाँ हाँ, आएगा ही कहाँ, और जाएगा कहाँ, ठीक है। नाउ अब चलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, इसी से आते हैं। अब चलते हैं सीधा थर्मल एक्सपेंशन में, नहीं। नाउ और थोड़ा सा एमबीबीएस करना है, तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड में, नहीं। मीन्स ये वाला आपको पता है, तो इस पे भी कन्वर्ट कर दोगे, इस पे भी कन्वर्ट कर दोगे मच्छर। नाउ यहीं पे लिखा 37 बाई 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9। अगर फ़ारेनहाइट में मेजर करोगे क्या होगा, इसी पे लगा दो, और क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ निकालो कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालो एफ कितना आया। $98 कितना आया देखो, 98.4 आया या 98.6 आया, देखो। देखो कितना आया, 98 पॉइंट आ गया। सो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, सो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी वही चीज है।
अगला पूछेगा केल्विन में, तो निकाल दोगे, दिस इज इक्वल टू दिस करके निकाल दोगे, नहीं? ठीक है ना। अब चलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, इंटरेस्टिंग। अब चलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। अब चलते हैं थर्मल एक्सपेंशन पे। ना लुक, इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट। ना लुक, यही रहा कोई मेटल वायर, आयरन का, कपर का। इसका लेंथ अभी यहीं से यहीं तक है, कहा L0। हीट करने से ये इंक्रीज हो गया लेंथ। अब जो लेंथ है यहां से यहां तक, उसको कहा लेंथ एट T डिग्री सेंटीग्रेड। अब चीजों को समझना, तो इंक्रीज कितना हुआ, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, यानी इतना ही हुआ। उसको मैथमेटिकली क्या लिखूंगा, LT माइनस L0। यही रहा इंक्रीज, यही रहा इंक्रीज। जब ओरिजिनल कितना था, L0, जब ओरिजिनल L0 था, यही रहा इंक्रीज। ये इतना ना हो कि यूनिटी होता, तो ये कितना होता, LT माइनस L0 बाई L0। क्या पढ़ोगे, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। कितना हीट किया हूं, 0 डिग्री से T डिग्री तक हीट किया हूं। मान लो 0 से 5 डिग्री तक हीट किया हूं, तो 5 माइनस 0 5 डिग्री किया हूं। 0 से T डिग्री तक किया हूं, तो T माइनस 0 T डिग्री किया हूं। T डिग्री करके यही रहा इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। T डिग्री नहीं करोगे, 1 डिग्री करोगे, बोलो बोलो, यही रहा। यही चीज मान लो ये कपर है, इसके लिए किया। किसी और दुकान से और एक कपर वायर लेके उसके लिए भी किया। किसी और जगह से कपर वायर लेके उसके लिए भी किया। छोटा कपर वायर लेके किया, बड़ा कपर वायर के लिए लेके किया। देखा ये कपर के लिए हर जगह पे इसका यही वैल्यू सेम आ रहा है, बट मटेरियल बदल दिया, आयरन लेके किया, यही वैल्यू आयरन के लिए कुछ आया, कपर के लिए कुछ आया। देयरफॉर यही चीज रहा मटेरियल डिपेंडेंट। इसी को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मीनिंग समझाता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर, लाइन लेंथ वाइज, लाइन का एडजेक्टिव रहा लीनियर। लेंथ वाइज कितना इंक्रीज हुआ, इसी को सिंबलिकली लिखा अल्फा। अल्फा LT माइनस L0 बाई L0T। नाउ लुक, ऐसे याद रखोगे, गड़बड़ करेगा। नाउ फिर कहोगे सर आपने लिखा क्यों। नाउ लुक, वो बताता हूं। नाउ नाउ 0 से अगर 5 डिग्री किया, देखो देखो बेटे, नहीं, दिस माइनस दिस 5 आया। आप कहोगे सर यहां पे जो लिखते हैं यहां पे भी वही लिखते हैं, यहां पे वही लिखूंगा। अगर 0 से स्टार्ट हुआ है, ये जो है वही लिखूंगा। मान लो ये 5 से स्टार्ट होके 12 तक गया, तो 12 माइनस 5 क्या, वही 12 लिखूंगा। 12 माइनस 5 इज 7, नहीं कितना है, 7 3 10 2 12, ठीक है। तो यहां वही लिखूंगा अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ है, तो बच्चों में कंफ्यूजन यही रहेगा, इसलिए उसको टी ना लिख के लिख देता हूं डेल्टा टी। छोटा टी आपको जैसे टाइम लगेगा, इसलिए ये सिंबल ना यूज करके कैपिटल डेल्टा टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यही रहा चेंज इन टेम्परेचर। ये रहा मटेरियल डिपेंडेंट, ये रहा मटेरियल डिपेंडेंट, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, जिस मटेरियल का अल्फा ज्यादा है, ये ज्यादा है,
उसको हीट करने से ज्यादा एक्सपेंड होगा। जिस मटेरियल का अल्फा कम है, हीट करने से कम एक्सपेंड होगा। नहीं, इसका रहा वो रहा मीनिंग। नाउ उसको अब उसके साथ देखो न्यूमेरिकल बनाता हूं कैसे। इसी के साथ न्यूमेरिकल लुक, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या रहेगा बोलो? यही रहा। फिर बार बार कह रहा हूं, इसको पढ़ना चेंज इन टेम्परेचर। अब इसको इधर ले गया, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। इतना तो था ही था, इतना तो लेंथ तार का पहले था ही था। इंक्रीज कितना हुआ? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब देखो क्वेश्चन, यही रहा इंक्रीज इन लेंथ। इसमें तीन चीजें नहीं है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, इसके ऊपर भी करता है, इसके ऊपर भी करता है। इंक्रीज इन लेंथ रहा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अब इंक्रीज इन लेंथ एल ई एन जी टी एच रहा ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी। अब देखो क्वेश्चन बनाता हूं, अब देखो क्वेश्चन बनाता हूं, अब देखो क्वेश्चन बनाता हूं। नहीं नाउ ठीक है, मैंने कहा हियर इज ए कपर वायर, हियर इज ए कपर वायर, ये भी कपर वो भी कपर, आजा आजा आजा, ये भी कपर ये, अरे सो जाता तो उठा दिया तेरे को मम्मा ने। नहीं चलो कोई बात नहीं। देखो 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 देखो, आपको सिखा रहा हूं क्वेश्चन, ये भी कपर ये भी कपर, फिर दोनों का अल्फा सेम है। क्या अलग दिख रहा है देखना, क्या अलग दिख रहा है? ओरिजिनल लेंथ। मैंने कहा इसको 5 डिग्री गर्म किया, इसको भी 5 डिग्री गर्म किया, तो ये सेम हो गया। कहां पे इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा होगा? निचले का। यही हुआ। मैंने कहा इस पे इंक्रीज इन लेंथ 2 सेंटीमीटर हुआ, इसकी लंबाई इसका डबल था, तो इसमें कितना होगा? डबल होगा। ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। नहीं नाउ यही रहा इंक्रीज इन लेंथ। अब अलग अलग मटेरियल लेके बना रहा हूं। अब लुक, अब जो करने जा रहा हूं वो देखो, जेई में कैसे पूछा था। इंक्रीज इन लेंथ रहा ये ओरिजिनल अल्फा डेल्टा टी, हीट करने से ये रहा मटेरियल डिपेंडेंट ओरिजिनल लेंथ, ये क्लियर। नाउ लुक, कहा हियर इज ए वेयर, इसका अल्फा इज अल्फा, हियर इज अनदर वेयर, इसका अल्फा इज 2 अल्फा, मीन्स अलग मटेरियल है। इसका एल इज एल, इसका एल इज इक्वल टू, इसका एल इज इक्वल टू 3L। इसको 5 डिग्री किया, इसको 15 डिग्री किया। इंक्रीज इन लेंथ का रेशियो बताओ। वो कोई न्यूमेरिकल थोड़ी है, यही रहा ना इंक्रीज इन लेंथ। यही चीज इसके लिए होगा, अल्फा सॉरी एल अल्फा राइज इन टेम्परेचर 5, यहां पे यही रहा ना इंक्रीज इन लेंथ। इसी का लेंथ, इसी का अल्फा राइज इन टेम्परेचर 15, यहां लिख देता हूं, तो दोनों को डिवाइड करो और क्या है। जो आएगा आएगा। नहीं ठीक है, क्लियर ना। आप ये चीज सीख गए ना जो कह रहा हूं, फिर आसान है। नहीं ना, अब इसके साथ अलग न्यूमेरिकल बना रहा हूं। ओरिजिनल लेंथ था ये, इतना रहा इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ 30 डिग्री यही रहा। नाउ लुक, अब ध्यान से, नाउ लुक, मैंने कहा जो बुलक काट होता है नहीं, और मोबाइल बोले काठ में डालो, वो नहीं, वो भी वही है, ट्रॉली में डालो खरीदने के लिए, पुट इट नहीं। नाउ इसका वो जो व्हील होता है लकड़ का होता है नहीं। नाउ अब ध्यान से,
बना रहा हूं न्यूमेरिकल। यही रहा एक लक्कड़ का व्हील। ये व्हील व्हील यहां से यहां तक लंबाई रहा 10 मीटर। इसी के ऊपर एक कपर का स्ट्रिप चढ़ाना है। उस कपर का स्ट्रिप का लेंथ 9 मीटर है। ठीक है। अब इसी को अगर इसी के ऊपर यहीं से चढ़ाना शुरू करूंगा, क्या ये पूरा तक यहां तक आएगा? 1 मीटर कम रह जाएगा, यहीं तक 1 मीटर कम रह गया नहीं। तो अगर इसको हीट करके इसका लेंथ कितना इंक्रीज करोगे तभी चढ़ जाएगा उसके ऊपर। तो इंक्रीज इन लेंथ रहा 1 मीटर। इंक्रीज इन लेंथ के लिए फॉर्मूला यही था नहीं, यही था। सो 1 इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा उत्तरी अल्फा डेल्टा टी। उसका ओरिजिनल लेंथ कितना था उतार कपर का? 10 तो 9, तो 9 अल्फा डेल्टा टी। कहा कितना हीट करना पड़ेगा, तो इधर आ गया 1/9 अल्फा। अल्फा दिया होगा तभी निकलेगा नहीं। नाउ अगला ऐसे बना दिया। नाउ नाउ यही रहा लकड़ी का व्हील, यहां से यहां तक रहा 10 मीटर। 11 मीटर लेंथ का 11 मीटर लेंथ का कपर स्ट्रिप है। अब इसी के ऊपर आराम से चढ़ जाएगा नहीं, चढ़ जाएगा। कितना एक्स्ट्रा बचेगा? 1 मीटर नहीं। अभी गर्म करना पड़ेगा, वो काट के 1 मीटर फेंक दो, चढ़ जाएगा नहीं। ठीक है नहीं। अब क्लियर नाउ, जैसे कहा हीट करने से, क्लियर अबाउट दिस। अब कंट्रैक्शन के लिए नहीं जा रहा हूं। मैंने कहा यह 11 मीटर का था, इसका आधा काट के फेंक दिया। आधा काट के फेंक दिया तो कितना रहा फिर? 5.5 मीटर। ऐसे ही क्वेश्चन बना दिया, आधा काट के फेंक दिया। अब इसी आधा को इसके ऊपर चढ़ाना है, तो कितना इंक्रीज इन करना पड़ेगा लेंथ? दिस माइनस दिस, डबल करना पड़ेगा नहीं, मीन्स इतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा। यहां पे इंक्रीज इन लेंथ यही है। सो दिस इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट कितना है? वही 5.5, वो कटेंगे 1 रह गया। जो पूछा होगा, अल्फा पूछा होगा तो अल्फा को लेफ्ट में रखो, डेल्टा टी पूछा है तो डेल्टा को उधर रखो, बाकी सब इधर लेके आओ। क्लियर? सो क्लियर अबाउट थर्मल एक्सपेंशन। भूल गया था, 2 मिनट में समझा तो बता, आगे चलता हूं। वही रहा ये, यही रहा कोई वायर लेंथ यहां से यहां तक रहा एल नॉट। इसी को हीट करने से लेंथ हो गया इतना, तो कितना इंक्रीज हुआ? इतना। इतने को क्या कहूंगा? एल टी माइनस एल नॉट। एल टी माइनस एल नॉट पायलट। यही रहा इंक्रीज इन लेंथ जब ओरिजिनल एल नॉट था। ये इतना ना हो के यूनिट होता, बोलो एल टी माइनस एल नॉट बाई एल नॉट। इसको क्या पढ़ोगे? इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। कितना हीट किया? फ्रॉम 0 टू टी डिग्री। सो टी माइनस 0 इज इक्वल टू टी डिग्री करके इतना रहा। 1 डिग्री करोगे कितना होगा? डिवाइडेड बाई टी नहीं, डी ना लिखे डेल्टा टी लिख देता हूं। यही चीज अलग अलग कपर वायर लेके किया, देखा हर एक के लिए सेम आ रहा है। उसी को कहा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल टी माइनस एल नॉट बाई एल नॉट डेल्टा टी नहीं। मैटेरियल डिपेंडेंट है, मीनिंग क्या है? मोर द वैल्यू ऑफ अल्फा मोर इज द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू हीटिंग। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज करके रहा एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। यहां डेल्टा टी को माइंड में रखना, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है? क्लियर? ठीक है। अब यहीं पे जेई का न्यूमेरिकल बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में भी आया हुआ है पहले नहीं ना। ठीक है, देखो ना, देखो पूछा था कैसे। नाउ नाउ लुक,
अल्फा का मीनिंग मैंने कहा, क्या कहा, किसी मटेरियल का अल्फा अगर ज्यादा है, हीट करने से इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा होगा। इंक्रीज इन लेंथ क्या था, एल नॉट अल्फा। इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी करता है, इस पे भी करता है, नहीं तीनों मल्टीप्लाइड है ना, ऐसे ही करता नहीं। ठीक है, जैसे थोड़ी देर पहले अभी इनको कहा था, हियर इज ए कपर वायर, हियर इज ए कपर वायर, कपर कपर, इसको 5 डिग्री गर्म किया, इसको 5 डिग्री गर्म किया, कहां पे इंक्रीज इन लेंथ ज्यादा होगा, ये भी कपर, ये भी कपर, अल्फा सेम, 5 डिग्री 5 डिग्री, ये सेम, ओरिजिनल लेंथ जिसका ज्यादा था, इसका ज्यादा था, इसका यही ज्यादा होगा, नहीं ऐसे ही बोलते हैं आंसर। अब जेई वाला देखो, अब जेई वाला क्वेश्चन देखो ना, जेई वाला इसी के ऊपर बहुत बारी आ चुका है ना, नीट में भी नो, नीट में भी नो, नो लुक, नो, मैंने कहा जिसका अल्फा ज्यादा है, इंक्रीज इन लेंथ उतना ज्यादा होगा, वो तो मैंने कह दिया, ठीक है, वो तो मैंने कह दिया ना, लुक, अरे कृष्णा ना लुक, अब ध्यान से, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। मैंने कहा ये एक मटेरियल, इसका अल्फा ज्यादा है, ये और एक मटेरियल, ये तो सेम मटेरियल है, समझाने के लिए कह रहा हूं, ये जिस मटेरियल का बना है इसका अल्फा ज्यादा है, ये जिसका बना है इसका अल्फा कम है, नहीं ना, इसको मैंने इसे छुपा के रखा हूं नीचे, नीचे क्यों ऐसे छुपा के रखा हूं, उसी में आंसर छुपा है। अब देखना, मैंने कहा ये रेड वाला का अल्फा ज्यादा है, ब्लैक वाला अभी ये है, अब दोनों में लेंथ डिफरेंस है या नहीं है, ना इतना है, मान लो ये रहा 1 सेंटीमीटर, देखो जरा इधर, मान लो क्या ना, सो गई नो, देखो, मान देखो देखो, कहां से अलग आएगा, वही आएगा, ये जो अभी लिखा था फॉर्मूला है, वही आएगा, देखो। अब इसकी किसकी, इसी की बात कर रहे हो, सेल्सियस में ले लो जाएगा, केल्विन में भी वही, आप आप अभी इसी की बात कर रहे हो, फल्टी थर्मामीटर वाला, हाँ हाँ, हाँ, यहाँ लिखा होगा, ये लिखा होगा, ये दिया होगा पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर डिग्री केल्विन, ऐसे लिखा होगा वहां, आपने नहीं कन्वर्ट करना, वहां क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं वो लिखा होगा वहां पे, ठीक है ना, लुक, अब मैंने कहा ये रेड वाला, अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट, ये रेड वाला का अल्फा ज्यादा है, इसका कम है, ये दोनों को इकट्ठे हिट कर रहा हूं, एक ही जगह 5 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री, ये जो इसका अल्फा ज्यादा है, इसका कम है, अब इन दोनों में डिफरेंस ऑफ लेंथ यही है, यही रहेगा, ये कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, वही रह सकता है क्या, इसका अल्फा तो ज्यादा मैंने कह दिया, तो ये ज्यादा एक्सपेंड होगा, तो यही डिफरेंस यही रहेगा क्या, इसीलिए तो पूछा था रह सकता है क्या, नहीं दोनों को एक ही जगह पे हिट कर रहा हूं, 15 दोनों का यही है, अल्फा नहीं, अल्फा सेम नहीं है, अलग अलग मटेरियल तो मैं कह चुका हूं पहले ना, देखो देखो, इसीलिए इसीलिए बहुत बारी पूछा है, नहीं ना, लुक, उसको अलग ढंग से समझा रहा हूं, देखो जरा इधर कर लेंगे उस, नाउ यू आर हियर,
आई एम हियर, दोनों में डिस्टेंस डिफरेंस ये रहा 5 मीटर। मैं आगे को जा रहा हूं, आप भी आगे को जा रहे हो। आप जिस स्पीड से जा रहे हो, मैं, मैं जिस स्पीड से जा रहा हूं, आप भी उसी स्पीड से जा रहे हो आगे को। यही डिस्टेंस यही रहेगा या कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? है? मैं इधर को जिस स्पीड से जा रहा हूं, आप भी इधर को इसी स्पीड से जा रहे हो, दोनों में डिस्टेंस ही 5 मीटर है। नहीं, ये यही डिस्टेंस डिफरेंस यही रहेगा या कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? है? सेम स्पीड है तो सेम रहेगा। अरे ये गाड़ी जा रहा है, ये भी जा रहा है, सेम स्पीड है, लगेगा कहां? सेम रहेगा। इसने अगर एक्सीलेट कर दिया लग जाएगा, उसने ब्रेक लगा दिया तब भी लग जाएगा, मीन्स कम हो जाएगा। अब इसी चीज को यहां ले आता हूं ना, इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को यहां ले आता हूं। मान लो ये, अब रहा अंडरस्टैंडिंग। मान लो ये इंक्रीज हुआ, पहले इतना था डिफरेंस, ये इंक्रीज हुआ 1 मिलीमीटर, ये भी इंक्रीज हुआ 1 मिलीमीटर, फिर वही रहा। ये इंक्रीज हुआ 2 मिलीमीटर, ये भी 2 मिलीमीटर, फिर वही रहा। ये इंक्रीज हुआ 4 मिलीमीटर, ये भी 4 मिलीमीटर, फिर वही रहा। इतनी बार क्यों कहा? अगर इसका इंक्रीज इन लेंथ और इसका इंक्रीज इन लेंथ सेम हो, जो डिफरेंस पहले था वही रहा। नहीं समझाया? नहीं समझाया? ये अलग ही है। करने दो, इसीलिए नीचे छुपा के रखा था। आ रहा हूं, इसी करके तो पूछा है ना। दोनों का इकट्ठे हिट कर रहा हूं, दोनों का टी सेम है। 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, इसी करके तो इंपॉर्टेंट है। क्या कंक्लूजन निकला? इसमें इसमें इंक्रीज इन लेंथ जितना, अगर उसमें उतना हो, ये इतना, ये इतना, ये इतना, फिर ये इतना, ये इतना, फिर ये इतना, ये इतना, फिर ये उतना, उतना ही रहा। तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दिस इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ दैट। अगर हो, दो जो डिफरेंस था वही मेंटेन हुआ, यही हुआ। और इंक्रीज इन लेंथ कौन था? एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, यही था ना, यही था ना। तो यही चीज इसके लिए जो है, अगर इसके लिए वही हो तभी डिफरेंस वही मेंटेन होगा। एल नॉट अल्फा डेल्टा टी फॉर 1 शुड बी इक्वल टू एल नॉट, ध्यान से, अल्फा डेल्टा टी फॉर अदर। रुको जरा, मैंने कह रखा हूं दोनों अलग मटेरियल है, अल्फा 1 अल्फा 2। मैंने कब कहा था कि दोनों का लेंथ मैंने सेम लिया था? कहा था मैंने, तो इसलिए नीचे छुपा के रखा था, इसीलिए छुपा के रखा था। नाउ नाउ L1 L2 दोनों को इकट्ठे हिट कर रहा हूं, डेल्टा टी सेम, कैंसल्स। तो इसे क्या सीखा? L1 बाई L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1। इसी कंडीशन में जो इनिशियल डिफरेंस था दैट विल बी मेंटेन्ड। जैसे वो जो अल्फा अगर हमें फाइंड करना है, हाँ जी, तो हाँ जो जी, डेल्टा टी है, हाँ जी। तो उसका हमें मतलब बताएंगे कि फ़ारेनहाइट चाहिए कि डिग्री चाहिए कि केल्विन में वहां चाहिए, दिया होगा। वहाँ पे गिवन होगा। हाँ, तो अगर हम उसको अब मतलब क्यों करोगे? वहां दे रखा है सेंटीग्रेड में, आपने केल्विन में क्यों कन्वर्ट लेकिन करना है? आंसर केल्विन में गिवन है, मतलब आगे फिर कन्वर्ट कर देना। फिर कन्वर्ट। नहीं, और डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, ठीक है, आंसर केल्विन में दिया है, आपने डिग्री सेंटीग्रेड लेके कर दिया, उसको केल्विन में करके लिख देना। ठीक। मतलब पहले डिग्री जी सेल्सियस हाँ में जी, हाँ सोच जी, हाँ रही जी। थी। इसे, अच्छा, इसे सीखा क्या? जो अंदर नीचे छुपा के इसलिए रखा था, जिसका अल्फा ज्यादा है उसका लेंथ पहले छोटा ही लिया था। इंक्रीज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है ना, जो अल्फा ज्यादा है उसको पहले ही छोटा लिया था। हाँ, और कितनी बारी पूछ लिया है इसने। ठीक है, ऐसे ही पूछते हैं।
अब समझ आ गया? ठीक है, नहीं? नाउ सो क्लियर अबाउट लिनियर एक्सपेंशन। नाउ नाउ लुक, देन रहा, हाँ बोलो, देन रहा, अच्छा अच्छा, चलो फिर इतना ही, और 2 मिनट, अच्छा ठीक है, नाउ ठीक है, नाउ फिर रहा एरिया एक्सपेंशन, जिसको कहते हैं, ओके, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। यही रहा एक प्लेट, यहां से यहां तक रहा एल नॉट, यहां से यहां तक रहा एल नॉट, स्क्वायर प्लेट। हाँ हाँ, अभी अभी इसका एरिया, फिर एरिया को कहा एस नॉट, दिस इंटू दिस। इसी को जब हीट किया, ये भी इंक्रीज होगा, ये भी इंक्रीज होगा, यहां से यहां तक कहा लेंथ हट टी, यहां से यहां तक कहा लेंथ हट टी। अब जो एरिया होगा एस टी कहा, दिस इंटू दिस, एल टी का स्क्वायर। अब ये एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा है, यही ज्यादा है, ये एरिया इससे ज्यादा है, तो इंक्रीज इन एरिया कितना रहा, एस टी माइनस एस नॉट। ये एरिया को सरफेस एरिया एस लिखा, अट सरफेस एरिया, यही रहा इंक्रीज, यही रहा इंक्रीज जब ओरिजिनल एस नॉट था। ये इतना ना हो कि यूनिटी होता, क्या होता, यही होता। कितना हीट किया हूं, फ्रॉम 0 टू टी डिग्री, सो टी माइनस 0 टी डिग्री किया हूं, टी डिग्री करके इतना रहा इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट एरिया। अगर 1 डिग्री क्या होता, कितना होगा, इसी को टी नहीं लिखना, डेल्टा टी, तो रहा एस टी माइनस एस नॉट बाई एस नॉट डेल्टा टी। दिस इज ए कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ये भी मेटेरियल डिपेंडेंट है, मेटेरियल डिपेंडेंट है। मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, पहले इतना बड़ा कपर प्लेट को लेके यही काम करके देखा, बेटा जो आ रहा है आ रहा है कपर। किसी और जगह से कोई बड़ा कपर प्लेट लेके यही काम किया, देखा यही वैल्यू यहां जितना है यहां उतना है। बट कपर ना लेके आयरन ले लिया, सेम चीज किया, यहां पे तो सेम आया, बट जो कपर का आया था उससे अलग आया। सो इट इज मैटेरियल डिपेंडेंट, सो इट इज मैटेरियल डिपेंडेंट। उसी को कहा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, नहीं? हाँ जी, हाँ जी, वही उनमें रिलेशन। हमें से मूव नहीं पाया हुआ ये, वहां तक ही बोला कि स्पेसिफिक हीट तक कर लेना, टेम्परेचर चेंज कर लेना, और वो हाँ हाँ वो थर्मामीटर वाले पे लेकर जाओ, तो इसलिए हाँ हाँ हाँ, नाउ नाउ इसी, नाउ एक सेकंड बस, 2 मिनट, बाई दिस, इसको लिखा डेल्टा टी, कहा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या रहा बोलो, यही रहा एस आठ टी डिग्री इक्वल टू, उधर चला गया, इतना था ही था, इतना तो था ही था एरिया, यही रहा इंक्रीज इन एरिया। अब इंक्रीज इन एरिया देखो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओरिजिनल एरिया पे, बीटा पे, डेल्टा टी पे, नहीं? अब इसी को देख के 2 न्यूमेरिकल बना रहा हूं, आंसर बोलो, ओरली बोलो। तो इंक्रीज इन एरिया रहा, 2 मिनट बेटे, इंक्रीज इन एरिया रहा ओरिजिनल एरिया बीटा एंड डेल्टा टी, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। जाना है अभी? कितने बजे क्लास? अभी
बायो। अच्छा। नो। बट ना। अच्छा 2 मिनट। नहीं वो बस ऐसे ही करते रहते हैं बस। आपको भी कहते हो कि वहां लग जाओ यहाँ। आपको नहीं, उनको पता ना यहाँ कर रहा है, यहाँ कहने से गड़बड़ होगा नहीं। दूसरों को कहते हो वो कि। पापा ने तो पहले ही कह दिया था कि वहीं पे कर रहा है, 11 से वहीं कर रहा है। हाँ जी हाँ जी। पापा ने पहले ही कह दिया था कि 11 से वहीं कर रहा है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। आगे बोल नहीं पाएगा ना कुछ। चलो ठीक है बस। जो ना, बस 2 मिनट जरा, 2 मिनट में कर देता हूँ, फिर ये कर देंगे। दूंगा। वो सब आजकल बेटे बिजनेस हो गया है। वो तो मैं समझ रही हूँ सर, अभी तो वही भी प्रॉब्लम है ना कि 10 बजे भी बुलाते हैं वो। हाँ जी हाँ जी।